छोटा मंदिर बड़ा रबी खन्ना शादी कर गए शादी हो गई वही मीनाक्षी ले जाएगी राशन जाएगा रबी खन्ना। हम नीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे हरते हैं संकट को हम आज बताते हैं, ये राज बताते हैं। ऐसी करुणा के सागर को हम शीस झुकाते हैं, हम शीस झुकाते हैं। सिरनीव करोरी महाराज की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, बाबा महाराज के दिव्य धामों के दर्शन करते हैं और बृहस्पतिवार को बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथाएं सुनते हैं। बाबा की कृपा है तभी तो आप बाबा के रंग में रंगे हैं, और जो बाबा के रंग में रंगा है उसे फिर कोई रंग नहीं सकता है। चलिए बाबा महाराज की कथा सुनिए। आज की कथा है श्री प्रेमलाल जी की, जो लखनऊ के हैं पर टीकागढ़ पेपर मिल के मैनेजर थे। बाबा कभी इस भक्त के घर जाकर दर्शन दिया करते थे। बाबा महाराज की इच्छा से ही आप बाबा महाराज के दर्शन कर सकते हैं। बाबा महाराज कभी कभी इस भक्त के घर पर जाया करते थे। एक दिन बाबा महाराज कुछ भक्तों के साथ आए हुए थे इस भक्त के घर पर। प्रेमलाल जी के घर में एक नौकर था, वह बर्तन साफ करने वाला था। उसने उस घर में बाबा की कुछ चर्चाएं सुनी थी। देखिए, जब भक्त का भाग्य बदलना होगा तो वैसे ही बानक बन जाते हैं। हाँ, आपकी किस्मत में अगर सुख आना है तो रास्ताएं बनती चली जाएंगी। जैसे आज इस भक्त की रास्ता बन गई है कि इसके भाग्य को तो अब बदलना ही है। उसने बाबा महाराज की चर्चाएं सुनी हैं इस घर में, और ये भक्त बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल था, व्याकुल हो रहा था कि किसी भी तरह से बाबा के दर्शन उसको हो जाए। बहुत इच्छा होने लगी इसकी। इसने अपना काम बहुत जल्दी से किया, और काम करने के बाद वह नंगे बदन उस कमरे की देहरी में श्रद्धा से पहुंचा और उसने अपना सर नवाया, और सर झुकाकर वह भक्त बैठ गया जहां पर बाबा महाराज विराजमान थे। अब जब बाबा के पास पहुंचा है तो बाबा तो सब कुछ जान चुके हैं। आप ये मत सोचिए कि बाबा की शरण में आ गए हैं तो बाबा को कुछ मालूम नहीं है। भैया, बाबा सब कुछ जानते हैं। बाबा ने उस भक्त से पूछ लिया, तू जब अपने गुरु के पास जाता था तो अपने गुरु को तू 1 रुपया देता था। उसने अपने झुके सिर को हिलाते हुए स्वीकार किया। देखिए, बाबा उसके मन की बात को जान गए, बाबा उसकी सारी समस्याओं को जान गए, क्योंकि वह भक्त पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ बाबा महाराज के पास गया। और जब हम पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, भक्ति के साथ संपूर्ण समर्पण कर देंगे तो आप बाबा के प्रिय हो जाएंगे। और बाबा ने पूछ ही लिया उस भक्त से, उस भक्त ने भी स्वीकार किया। फिर बाबा महाराज बोले, अपनी कमर में
खोस कर मेरे लिए भी 1 रुपया लाया है। उसने फिर उसी प्रकार स्वीकार किया। बाबा कहने लगे, ला, फिर देता क्यों नहीं है? देखिए, बाबा महाराज आज भक्त से 1 रुपया मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि भक्त का भाव था कि बाबा को हम 1 रुपया देंगे। और बाबा जान गए, पर संकोच बस वो बाबा को दे नहीं पा रहा था। अब तो बाबा ने स्वयं कह दिया है, ला, देता क्यों नहीं है? उसने रुपया निकाल कर बाबा के हाथ में रख दिया। जो जगत को देते हैं, क्या उनको कोई कुछ दे सकता है? जो जगत के पिता हैं, क्या उनको आपके रुपए पैसे की आवश्यकता है? नहीं है भैया। जो देने वाला है वो लेता नहीं है। और बाबा महाराज तो सदैव हम सबको देते ही हैं, अरे लेते नहीं हैं। लेते हैं तो सिर्फ क्या लेते हैं? हमारे अवगुण लेते हैं। और बाबा महाराज दयालु हैं। बाबा का जो स्मरण कर लेता है उसके जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अरे कर बाबा को याद, पता नहीं क्या दे दे। आप भी मेरे साथ बाबा महाराज के रंग में रंग जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं तो मूर्ख हूँ, पर बाबा महाराज की कृपा से मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करके बाबा महाराज का स्मरण करिए। अरे कर बाबा को याद, पता नहीं क्या दे दे। हाँ, ले बाबा कहना, पता नहीं क्या दे दे। ओ सुन ले ये फरियाद, पता नहीं क्या दे दे। ले बाबा का नाम, पता नहीं क्या दे दे। हाँ, ले बाबा का नाम, पता नहीं क्या दे दे। आज इस भक्त ने बाबा महाराज को वो दे दिया जो इस संसार में कोई दे ही नहीं पाया। बाबा महाराज ने स्वयं इस भक्त से ले लिया है। अरे उस भक्त ने रुपया निकाल कर बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा महाराज ने जो लाखों की भेंट ठुकराते रहे हैं, आज इस गरीब के 1 रुपए को बड़े प्रेम से अपने पास भी रख लिया है। ओहो, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। मैं आप सबसे कहता हूं कि रामचरितमानस अपने घर पर ले आइए। और रामचरितमानस को पहले तो आप हिंदी में पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि रामचरितमानस में है क्या। अरे रामचरितमानस पढ़ने लगो, एक दिन बाबा महाराज आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। बाबा रामचरितमानस सुनते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अरे लाखों की भेंट बाबा ठुकरा देते हैं, और इस गरीब का 1 रुपया आज बाबा ने स्वयं मांगकर अपने पास रख लिया। आज इस गरीब का भाग्य खुल गया। आज इसे तो बाबा ने गरीब रखा ही नहीं। दुनिया की नजर में वह गरीब होगा, पर सत्य कहता हूं कि मेरी नजर में तो वह सबसे बड़ा धनवान है। और बाबा ने उसे विदा कर वे अपने भक्त जनों से कहने लगे, इस गरीब का 1 रुपया तुम लोगों के
20,000 रुपए से भी अधिक मूल्य रखता है। यानी कि कितना समर्पण है, कितनी श्रद्धा है इस भक्त के अंदर, बाबा समझ गए हैं। यही मैं आप सबसे कहता हूं कि आप श्रद्धावान बनिए, आप चमत्कार के चक्कर में ना रहिए। आप ये मत सोचिए कि बाबा हम पर चमत्कार कर दें। आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा ही चमत्कार एक ना एक दिन कर ही देगी। जैसे इस भक्त के साथ हुआ है कि जगत पिता आज इस भक्त से कह रहे हैं ला 1 रुपया दे, और बाबा ने रुपए रख भी लिए। ये आनंद नहीं, महा आनंद है भक्त के जीवन में। ऐसा आनंद तो मिलना असंभव है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।